नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है, और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। तमामी अहबाब एक मर्तबा नबी, आले नबी और असहाब नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, ये जो बच्चे जितने बैठे हुए हैं, आप सबको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं। मेरे सामने जो घड़ी है इस पर 12:31 हो रहे हैं। 12:36 तक आप लोग यहाँ पर जो धमाल चौपड़ी करना चाहते हो कर लो, फिर आप लोग आराम से बैठ जाओ। आपको मेरी तरफ से इजाजत है। या अगर आप में से कोई तकरीर करना चाहता है तो उसे 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, यहाँ पर आ जाए। देखिए बेटा, आप लोग मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमें आप लोग बुरे नहीं लगते। आप हमारा सरमाया है। लेकिन आप जब मस्जिद में आते हैं, किसी महफिल में बैठते हैं, और वहां बैठकर आप ये जो हरकातों सकनात करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक को थप्पड़ मार रहा है, वो दूसरे को मार रहा है, और एक अजीब सा यूं समझिए कि माहौल बना हुआ है। ये मस्जिद के आदाब के बिल्कुल खिलाफ है। अब जैसे ये बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? सुबहान, अब्दुल सुबहान। अब ये पता नहीं कहां से तशरीफ लाए हजरत साहब, आके इन्होंने इधर ही घुसना था। तो ये पीछे भी तो बैठ सकते थे, लेकिन ये हजरत साहब तशरीफ लाए। बड़ी आपकी नवाजिश, आपने रौनक बख्शी। हम आपके ममनून मशकूर हैं। क़यामत के दिन शहीदों के खून से आपका यह एहसान लिखा जाएगा जो आपने इस वक्त मिल्लत इस्लामिया पर किया है। उलमा का खून जमा किया जाएगा, उससे लिखा जाएगा। तो ये इस तरह की हरकत व सकनात मेरे बच्चों, ये आप लोगों को ज़ेब नहीं देती। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चेहरे जो है उन पर एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हंसी है, एक अजीब सी हंसी है। अच्छा, फिर ये बच्चे ये समझते हैं, अब देखें आपकी वजह से कितनी तकरीर मुतासिर हो रही है। ये समझते हैं कि जो लोग इधर बैठे हैं इनको कुछ पता नहीं, हमें सब पता है। ये जितनी भी तुम लोग फंटर गिरियां कर रहे हो ना, ये सब करके हम लोग यहाँ पहुंचे। तो तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी मेरे बच्चों। कहते होते आके तुम सबके पांव पकड़ता हूं, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर जो एक चुलबुला उछल रहा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए कह दो कि भाई आज के दिन आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए मेरा पीछा छोड़ दे, तो आप लोगों की बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है बेटा? अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूं कि आप लोग जो है वो अब मस्ती नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं कहेंगे हो तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। आप में से जिसको चुप कराना होगा मैं खुद कराऊंगा। बेटा तेरी बड़ी नवाजिश होगी बेटा, तेरे पुरखों का हम पर एहसान होगा, हमारे बाप दादा पर तेरा एहसान होगा। चुप करके बैठ जा। असल मसला ये है कि ऐसे अगर कोई आदमी मुकर्रिर हो तो वो बस तकरीर करता रहता है, वो कहते हैं बस ठीक है, लगा रहे सब कुछ, उसका एक शोभा होता है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है, जैसे मुफ्ती साहब है किबला, आज ही मैं ये मसला पढ़ा रहा था बच्चों को, तो जैसे इन्होंने किताब दी तो मैंने वो मसला फौरन देखा, मुनासबा का मसला।
वो बीच में एक तवाफुक बिसुलुस की मिसाल थी, वो समझ नहीं आ रही, तो वो समझ आ गई इसको देख कर। ओ बेटा मियां लल्लन, वो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। शाह साहब, किबला पीर साहब, आप नहीं बोले, मैं हूं ना बेटा, सारी जिंदगी काम ही ये किया। तो मसला ये होता है, ये हमारे पीर साहब है, पीर सैयद मुजम्मिल शाह साहब बुखारी साहब, इमाम जाफर सादिक की औलाद से, इनके लिए दुआ फरमाया करें। इनके साथ भी एक मसला है, इनको गाड़ी की चाबी रखने का बड़ा शौक है। मेरी गाड़ी की चाबी पूरे मदरसे में कहीं नहीं होगी तो इनके पास होगी, ये भी बड़ी अजीब बात है। आज मैं सारे रास्ते इनसे पूछता रहा कि आपने गाड़ी की चाबी अपने पास रखी, उसका आपको फायदा क्या हुआ? तो बेटा आप थोड़ी देर आप रहने दे, मैं इनको देख लूंगा। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था, देखो अब कितनी तकरीर मुतासिर हुई, 4 मिनट हो गए यही बातें कर रहे हैं। तो एक होता है रिवायती मुकर्रिर, वो तो बस अपनी तकरीर करता रहता है। हमारी एक आदत खराब हो गई है, या यूं कहिए ठीक हो गई है, जो जिस पैमाने में उसको परखना चाहता है वो परख ले, कि हम शुरू से तदरीस कर रहे हैं। तो हम जब तकरीर भी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार हम तदरीस ही कर रहे हैं। खामोशी और एक सामईन की तवज्जो, कि अगर हम क्लास में बैठे हुए पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, तो कोई बच्चा ऐसे खुजाता भी है ना, तो हमें परेशानी होती कि ये क्यों खुजा रहा है। हम उससे फौरन पूछते हैं, बेटा क्या मसला है आपके साथ? इसकी वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लिसनर है वो हमारी बात को समझे, परखे। इस वक्त जो एक अजीबो गरीब सा माहौल है पूरी दुनिया का, और इस वक्त एक आलमी साजिश के तौर पर, एक आलमी साजिश के तौर पर अहले सुन्नत के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, और उस जंग का आला हथियार इतना मीठा जहर है, इतना मीठा जहर है कि मैं समझता हूं कि बंदूकें और पिस्तौलें वो काम नहीं करती जो वो मीठा जहर काम करता है, और उसके जरिए से हम भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी मुतासिर हो रही है। वो मीठा जहर क्या है? वो ये, इसने अहले सुन्नत को, यानी इस पर आने वाले लोगों ने अहले सुन्नत को बदनाम करने में कोई भी दकीका फुरू गुजाश्त नहीं छोड़ा, कोई खाना ऐसा खाली नहीं छोड़ा कि अहले सुन्नत के मुसल्लमात पर इसके जरिए से हमला न किया जा रहा हो। अब माजरत के साथ हमारे यहां ये होता है कि हम एक रिवायती अंदाज में बात करके, हम इतनी महफिल कराते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना ये साउंड बुलाया, साउंड वाले को बुलाया, ये लाइटिंग करवाई, ये स्टेज लगवाया, ये सब कुछ किया, हासिल वसूल क्या हुआ? हासिल वसूल ये हुआ कि भाई रात को वो अल्लामा साहब आए थे, शाह साहब आए थे, उन्होंने तकरीर की थी, क्या मिला? तो वो कहेंगे यार कुछ याद नहीं है, बस यही है कि कायद आजम ने फरमाया तू चल में आया। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस एक रिवायती खौल से, उस एक रिवायती अंदाज से बाहर आके अपनी सोचों को और अपनी फिक्रों को और अपने जहनों को बिल्कुल मेरी बातों की तरफ मुतवज्जे करें। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हमारे यहाँ इतवार के दिन छुट्टी नहीं होती, मुझे सुबह सबक भी पढ़ाना होता है, तो मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। इस महफिल का इनेकाद हुजूर महबूब सुबानी, कंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, सैयदुना व सनदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी
अल मारूफ गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के याद को, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनके फजाइल, उनके मनाकिब को सुनने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया। माजरत के साथ हम लोगों का हाल ये है कि हम हुजूर महबूब सुबानी से मोहब्बत तो करते हैं, हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से मोहब्बत तो करते हैं, हम हुजूर सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मोहब्बत तो करते हैं, हम हुजूर शहंशाह नक्शबंद शहंशाह बुखारा सैयद बाउलक नक्शबंदी रहमतुल्लाह से मोहब्बत तो करते हैं, उनके तज़कारे जमीला तो सुनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस बात को पहचानने की कोशिश नहीं करते कि अगर पाक परवरदिगार ने इनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाया तो उसकी वजह क्या है। ये इतने बड़े मकाम पर गए हैं कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी को गौसे आजम दस्तगीर का लक़ब मिला और ये आपका लक़ब मुबारक आपके इस्म पर गालिब आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर और अरब ममालिक के अंदर आपके इस्म मुबारक पर आपका लक़ब मुबारक शेख जीली, बड़े शेख, बड़े अल्लाह के वली, ये आपका लक़ब शेख जीली, ये तमाम आपके अस्माए गिरामी पर गालिब आ गया। और हमारे यहाँ 11 वाले पीर साहब ये लक़ब भी आपका गालिब आ गया। लेकिन अगर आप इन लोगों की सीरत को पढ़ें, इस वक्त जो अहले सुन्नत का जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि हमें अपने अकायद को बचाने की परेशानी है कि यार मेरी कौम का अकीदा कैसे बचेगा। मेरी कौम उन बातों का इनकार कर रही है जो बातें अल्लाह की किताब में सराहतन आई है। सुनिएगा, बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैं आपको वाकयात को नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर उस आईने में आपको जो नजर आएगा मैं चाहूंगा कि उसको आप अपने जहन में रखें सारी जिंदगी के लिए। अब हुआ क्या हजरत साहब, अब हुआ क्या किबला साहब, ओ बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरे पांव पकड़ लूं, आराम से बैठ जा बेटा। अब हुआ क्या कि वो वाज़े और सरी हमारे अकायद जो किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूलुल्लाह में वाज़े तौर पर मौजूद है, बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है, हमने उन अकायद का इनकार करना शुरू कर दिया। बिल्कुल हमने उनका इनकार करना शुरू कर दिया। क्यों? हमने ये सोशल मीडिया पर, ये मोबाइल पर हमने ऐसे लोगों की बातें सुनी, उन्होंने कहा देखो जी ये अल्लाह का कुरान कहता है, ये कुरान नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए कहा, देखो ये अल्लाह का कुरान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, देखो ये अल्लाह का कुरान कहता है औलिया किराम को ये ताकत नहीं है, ये हुजूर महबूब सुबानी को गौसे आजम कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे पाक कहते हैं, इनके पास कौन सी ऐसी दलील है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इधर देखिएगा, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो जी ये यहां से कुरान शुरू हो रहा है और यहां पे आके वो कहते हैं जी कुरान खत्म हो रहा है। ये कुरान शुरू हुआ और ये खत्म हुआ, वो कहते हैं इन बरेलवियों को बोलो, इनको कहो कि ये अपने उलमा से कहें कि इस पूरे कुरान में किसी एक सफ़े में, किसी एक आयत में ये बात दिखा दे कि हुजूर महबूब सुबानी के लिए जो तुम बातें करते हो वो बातें अल्लाह की किताब में किसी जगह पर मौजूद है, नबी पाक के निसाब में किसी जगह पर मौजूद है। हालांकि किताबुल्लाह में उस तरह की बातें सराहतन मौजूद है। आपको मेरी बात समझ आ रही है?
जिस जिसको बस तुझे समझ आ रही बेटा, माशाल्लाह ये एक आदमी को समझ आ रही। थोड़ा सा आप हाथ खड़ा कर दें, तुम लोग नहीं खड़ा कर, तुम्हारी बड़ी में तुम नीचे रख, ये बच्चे नीचे रखे। हाँ माशाल्लाह, आपको मेरी बात समझ आ रही? जहां तक मैं आपको लेकर आया हुआ आप आसानी से आ गए। तो अब वो होता क्या है कि वो एक आयत पढ़ेगा कुरान पाक की और एक आयत पढ़ के कहेगा ये देख, वो कहते हैं जी 2 + 2 = 4 वाली बात है, कुरान में तो ऐसा नहीं आया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर मेरी कौम इतनी सादी है, हमारे बिलखुसूस स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नौजवान इतने सादे हैं, इतने सादे हैं कि वो एकदम फिसल जाते हैं और वो कहते हैं लो जी, हमारे इमाम साहब को, हमारे मुफ्ती साहब को, हमारे अल्लामा साहब को कुछ नहीं पता, ये जो टीवी के ऊपर या ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो स्कॉलर साहब आ रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर एक तरीका ये भी है उम्मत को गुमराह करने का, एक तरीका ये भी है क्या कि कहते हैं कि जी जिन लोगों का ये नाम लेते हैं, हुजूर महबूब सुबानी का ये नाम लेते हैं, क्या हुजूर महबूब सुबानी ने खुद ऐसा किया? क्या उन्होंने कभी किसी मजार पे जाके हाजिरी दी? क्या उन्होंने कभी किसी अल्लाह वाले से मदद मांगी? क्या उन्होंने कभी किसी को गौस कहा? आपकी मेहरबानी होगी शाह साहब, ये मेरे पास एक किताब है, ये मुफ्ती साहब जानते हैं इस किताब को, ये मेरे पास किताब है, मौलाना लियाकत साहब भी जानते हैं, इसका नाम है बहजतुल असरार। अब मैंने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी है, ज़हनों को हाजिर रखिएगा, मैं फिर कहता हूं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। अब हुजूर महबूब सुबानी खुद कहते हैं कि मैं नौजवान था, बगदाद आया इल्म हासिल करने के लिए। कहते हैं कि रहिलतु व अना शाबुन इला बगदाद फी तलबिल इल्म, कहते हैं कि मैं सफर करके जवानी के आलम में बगदाद आया इल्म को हासिल करने के लिए, जिसको हासिल करना अहले सुन्नत के हां मफकूद होता चला जा रहा है। हम गौसे पाक को मानते हैं, लेकिन हम गौसे पाक ने जो काम किया उसको नहीं मानते। हम में से अगर किसी को कह दिया जाए कि अपना एक बच्चा मदरसे में दे दो, या हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, शेखुल हदीस बनेगा, शेखुल कुरान बनेगा, हो सकता है एक वक्त ऐसा आएगा अमीरुल मुजाहिदीन बनेगा, हो सकता है, मुमकिन है। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जवानी के आलम में था, चढ़ती जवानी में था, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद आया। तो कहते हैं कि मैं मदरसे में पढ़ता था, मदरसा निजामिया में। आप फरमाते हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए, तर्जमा आप इनसे करवा लीजिएगा, अगर मैंने गलत तर्जमा किया तो ये मेरी तस्दीक करेंगे। आप फरमाते हैं वकुन्ना नतअब्बदु व नज़ुरु सालिह, क्या फरमाते हैं? गौसे पाक फरमाते हैं हम दिन को अपने उस्ताद के पास सबक पढ़ते थे और रातों को उठ उठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे। अच्छा, आपसे पूछा गया, आगे ये लिखी है बात सारी, आपसे पूछा गया कि एक बात बताएं, आप जो रातों को उस वक्त उठ के जवानी के आलम में जो सजदे करते थे, उन सजदों के अंदर क्या आपको लज्जत मिलती थी? उन सजदों में क्या आप वो चीज जो आप इस वक्त, जो हमने औलिया के बारे में सुना है कि औलिया किराम सजदा करते थे तो अपने रब की सिफात की तजल्लियात का दीदार करते थे, औलिया किराम सजदा करते थे, उनका सर जो है वो जमीन पर होता था और उनका तूतिए फिक्र अर्शे मुअल्ला पर परवाज कर रहा होता था, तो क्या आपके सजदे ऐसे होते थे? तो हुजूर महबूब सुबानी खुद इरशाद फरमाते हैं कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में हमने अपने रब को सजदा ना किया हो, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन में हमने उस्ताद से सबक पढ़ने में
गफलत बरती हो। कहा कि ये दोनों शौक आपको कैसे पैदा हुआ है? कहा ये दोनों शौक, रातों को उठकर रब की इबादत करने का शौक और दिन को उस्ताद के पास बैठकर सबक पढ़ने का, हिफ्ज करने का शौक। गौसे पाक एक जगह पर ये दावा करते हैं, मुझे सिर्फ पूरा कुरान याद नहीं है, बल्कि मुझे नबी पाक की सारी हदीसें भी याद है। कहा कि ये जो शौक मुझे पैदा हुआ, ये जो ज़ौक़ आया, ये इस वजह से आया, कुन्ना नतअब्बदु व नज़ूरु सालिहीना। इस शौक और ज़ौक़ के पीछे और कुछ नहीं था। हमें जहां पता लगता था कि कोई अल्लाह का वली है, हम उसकी ज़ियारत करने के लिए चले जाते थे। ये गौसे पाक अपना मामूल बता रहे। किसका मामूल बता रहे? अपना मामूल बता रहे। कह रहे कि हम नज़ूर सालिहीन, हम कसरत से ये काम करते थे, सालिहीन की ज़ियारत करते थे, अल्लाह वालों की ज़ियारत करते थे। कहते हैं इसी तरह वकाना बि बगदाद यौमइज़िन रजुलन युक़ालु लहुल गौस। कहा जी गौसे पाक ने किसी को गौस कहा तो हुज़ूर महबूब सुबानी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद में मदरसा निज़ामिया में पढ़ता था तो बगदाद में एक अल्लाह का वली था। बगदाद के शहर से थोड़ा सा दूर कहीं जंगलों में उसका डेरा था। वो एक अल्लाह का वली था। कहते हैं उसको सारी दुनिया, आप सुनिएगा, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 4 सदियां, 5 सदियां पहले की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कमोबेश 1100 साल पुरानी बात कर रहा हूं। कितनी? 1100 साल पुरानी बात कर रहा हूं। हुजूर महबूब सुबानी इरशाद फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद भी, हमारे मदरसे के शयूखुल हदीस भी, शयूखुल कुरान भी, बड़े बड़े जो बगदाद के अंदर उलमा थे, वो उस अल्लाह के वली को गौस कहते थे। आप नहीं समझे मसले को? मसला समझ आया आपको? कहा जी ये बरेलवियों की इस्तिलाह है। ये जो लोग अपने आप को बरेलवी कहते हैं और कहते हैं हम सुन्नी है, ये इनकी इस्तिलाह में 1100 साल पुरानी बात कर रहा हूं। कि हुजूर महबूब सुबानी खुद कहते हैं कि बगदाद में जहां पर ये बरेलवी देवबंदी वाबी वाला चक्कर नहीं था, उस वक्त की बात कर रहा हूं। और आज भी नहीं है। आज भी बगदाद शरीफ में, आपको एक बात बताऊं, हमारा जाना रहता है अक्सर बगदाद शरीफ में, ये जो 2 नाम है जो मैंने अभी 2 दफा लिए हैं, ये 2 नाम आज भी बगदाद शरीफ में गाली समझे जाते हैं। पता है आपको? वहां पे अगर किसी को गाली देनी हो ना तो उसको ये 2 नाम दे दे। अब बेटा पप्पू क्या हुआ? ओ बेटा तशरीफ रखे किबला, बड़ी नवाजी साहब, लखा सलाम हो आप। उस्ताद खादिम साहब कहते थे लखा सलाम हो आप, दोनों हाथों से आपको सलाम। तो हुजूर महबूब सुबानी इरशाद, अब ये देखें, आप इससे अंदाजा लगा सकते होंगे मैं बार बार मैं वो जुमला बोल नहीं रहा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 12 तो हुजूर महबूब सुबानी कहते हैं हमारे दौर में ऐसा था, एक अल्लाह के वली को सारे लोग गौस कहते थे। अच्छा अब ऐसा होता तो हुजूर महबूब सुबानी खुद इस बात की तरदीद करते, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, कोई गौस नहीं है, गौस सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, ये लोगों ने अपने पास से घड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, हुजूर महबूब सुबानी ने फरमाया जब मुझे पता चला ना कि बगदाद में एक अल्लाह का वली है जिसे लोग गौस कहते हैं, सुनिएगा, जिसे लोग गौस कहते हैं कि मैंने और मेरा साथी था इब्ने सका, हम दोनों ने ये प्लान बनाया, ये मंसूबा बनाया, यार उसको सारे लोग गौस कहते हैं, हम दोनों मिलके उसकी ज़ियारत करने के लिए जाएंगे। ये नहीं कहा कि यार ये क्या, ये गौस कौन है? गौस तो अल्लाह होता है, गौस है आजम तो अल्लाह है, गौस तो अल्लाह है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये उम्मत के औलिया की बोली नहीं है। ये जो बोली बोली जा रही है मेरे और आपके जमाने में, गौस अल्लाह है,
दाता अल्लाह है, गरीब नवाज अल्लाह है। ये बोली हुजूर गौसे आजम के दौर में, आपकी जवानी के दौर में नहीं थी, इसके बरअक्स बोली थी। हुजूर महबूब सुबानी फरमाते हैं कि ऐसा नहीं आया कि हमने इसकी तरदीद की, फरमाया नहीं, हमने ये प्लान किया कि हम उसकी जियारत करने के लिए जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि हम उसकी जियारत करने के लिए गए। रास्ते में मेरे साथी ने मुझे कहा, मेरे साथी ने वो यौम शाबुन इला ज़ियारतिही, कि मेरा एक साथी था अपने सका, मैं और वो मेरा साथी, हम दोनों उसकी जियारत के लिए निकले। फ़क़ाल इब्नु सका, मेरे साथी ने कहा, वनहनु फ़ी तरीक़ी, हम रास्ते में थे, जा रहे थे, बातें करते करते उस गौस के बारे में, अल्लाह के वली के बारे में बातें करते जैसे हम जाते हैं। अब ये बिल्कुल वही मंजरनामा है। सुनिए, अपने घर से चला, अपने दोस्त को लिया, चल यार अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हैं। दूसरे को फोन किया, भाई तू कहाँ है? यार मैं मस्जिद में हूँ, अभी फजर की नमाज पढ़ के निकला हूँ, कोई काम तो नहीं, आज छुट्टी का दिन, चल तू भी चल, मैं भी, हम जा रहे हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी जा रहे हैं। तीसरे को फोन किया, चल भाई तू भी चल। अब रास्ते में बातें कर रहे हैं, रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में, तीन अट्टी वाले बाबा के बारे में, इस तरह बातें करते हुए जा रहे हैं। तो हुजूर महबूब सुबानी फरमाते हैं कि हम इस तरह दोनों बातें करते हुए जा रहे थे उस अल्लाह के वली के बारे में रास्ते में। तो मेरे उस दोस्त ने कहा, इब्ने सका ने कहा, अल यौमा असअलुहु अन मसअलतिन ला यदरी लहा जवाब। कहते हैं कि आज मैं, मेरा जो साथी था उसने कहा कि आज मैं उस गौस से ना ऐसा सवाल करूंगा, चूंकि आलिम बन रहे थे, तलबा को ये होता है, ये कीड़ा होता है तलबा को, तो कहते हैं यार इस उस्ताद से उस उस्ताद का सवाल करें। ऐसा होता है कि नहीं होता? इस उस्ताद से पूछेंगे कि अब वो उस्ताद तफसीर नहीं पढ़ाता बेचारा, उसको कहेंगे कि ये जी तफसीर में ये लेके जरा समझाइएगा। अब इसका हमने तो हल निकाल लिया कि हम ये कहते हैं कि बेटा हमारा मौजू नहीं है, हमारे पास जो पढ़ते हो वो पूछो, जो हमारे असातिज़ा का तरीका था। तो इस तरह को गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जाऊंगा और जाकर ऐसा सवाल करूंगा ना, ला यदरी, उसको जवाब नहीं आएगा। तो कहते हैं कि हुजूर महबूब सुबानी कहते हैं, मैंने जब ये सुना ना अल्लाह के उस वली के बारे में, ये ऐसी बातें कर रहा है, सुनिएगा, जो बोली आज बोली जा रही है, क्या बाबे तो कोई चीज ही नहीं है, बाबे थे कोई शय ही नहीं। कहते जब मैंने ये बात सुनी ना, तो कहते गौसे पाक कहते मैं फकुलतु अना माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह के वली के बारे में ऐसे कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब सुबानी ने उसको समझाया। तो कहते मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तुम क्या बात करोगे, तुम वहां जाके क्या सवाल करोगे? अब सुनना हुजूर महबूब सुबानी ने क्या कहा। कहते हैं हुजूर महबूब सुबानी ने इरशाद फरमाया कि मैंने कहा कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, अना बैना यदैहि इदा अंजुरु बरकात रुयती। सुनिएगा हुजूर महबूब सुबानी ने क्या कहा। आपने फरमाया कि देख भाई बात सुन, मैं कोई सवाल करने नहीं जा रहा, मैं कोई उस अल्लाह के वली का इम्तिहान लेने नहीं जा रहा, बस मैं उनके सामने जाकर बैठूंगा, अदब से उनके चेहरे को देखूंगा और बरकत हासिल करूंगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हजरत साहब जा रहे, फिर उधर ही बैठिएगा, वहीं पे जहां जगह मिले। तो कहा कि मैंने ये कहा कि ना 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 ना, मैं ये सवाल वाला काम नहीं करूंगा। आगे चले। फलम्मा दखलना अलैहि लम नरा फी मकानी फमकसना सात। अच्छा गौसे पाक अजीब बात करते, कहते जब उस अल्लाह के वली के पास गए, उस गौस के पास गए, हमने देखा वो अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं थे, हम जाके बैठ गए। कहते हम कुर्सी की तरफ देख ही रहे थे, अचानक वो एकदम जाहिर हुए और उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एकदम गायब हो जाते थे। ये हज़रत साहब को चुप करा दे, बड़े हज़रत साहब।
एकदम वो गायब हो जाते थे और एकदम वो आ जाते थे। वो एकदम आ गए, कहते जैसे वो आए ना तो मैंने, कहते हैं कि उस अल्लाह के वली ने फनज़रा इला इब्न सका मुग़दिबन वक़ाल वैलका या बुन सका तसअलनी अन मसअलतिन लम अरद लहा जवाबन। कहा कि ओ इब्न सका, इधर सुनना। कहते उस गौस ने जैसे वो आया ना, उसने आते ही मेरे दोस्त को देखा, गौसे पाक फरमाते, उसको देख कर कहा इब्न सका, तू मेरे पास ये सोच कर आया, रास्ते में तू ये बातें कर रहा था कि तू मुझसे ये सवाल करेगा, ऐसा सवाल करेगा कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगा। सुन, तेरा ये सवाल है और उसका जवाब ये है। नहीं समझे आप बात को? कहते उस गौस ने कहा कि सुन, तेरा ये सवाल है और उसका जवाब ये। कहते कि फिर वो वक्त के जो गौस थे मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा वक़ाल लहू या अब्दुल कादिर लक़द अर्दीत अल्लाह व रसूलहू बि अदबिका कअन्नी अराका बि बगदाद। सुनिएगा, बस अब मैं किताब से बाहर आ गया, अब आपके मिजाज में कुछ बातें करूंगा। कहते हैं उस गौस ने मुझे देखा ना, गौसे पाक फरमाते, मुझे देखा और देख कर कहा ओ अब्दुल कादिर, रास्ते में जो तू अदब की बातें कर रहा था ना, तू कह रहा था कि मैं उनको देखूंगा, उनको देखकर उनकी ज़ियारत करूंगा, बरकत हासिल करूंगा। अल्लाह ताला तेरे इस अमल से इतना खुश है कि तूने अपने रब को भी राजी कर लिया है और रब के रसूल को भी राजी कर लिया है। मुफ्ती साहब क्या तर्जुमा होगा? बी अदब का, ये जो तूने मेरा अदब किया है ना, लक़द अर्दीत अल्लाह व रसूलहू, ये जो मेरे अदब की तूने बात की है और मुझसे बरकत लेने की तूने बात की है, तुझसे अल्लाह भी राजी है और उसका रसूल भी राजी है, और मेरा ये जो तूने अदब किया है, इस अदब के बदले में अल्लाह तुझे तेरे वक्त का गौसे आजम बनाएगा। अब ये तो तय हो गया कि गौसे पाक के दौर में गौसे पाक को कह दिया गया था, आपको खुद कह दिया गया था कि अल्लाह तुझे तेरे दौर का गौसे आजम बनाएगा। कहा जी ये बोली कहीं नहीं है, उस वक्त दिखाओ ना, ये तो अहमद रजा खान की घड़ी बातें, हाँ ये बरेलवियों की घड़ी बातें। मैंने कहा बरेलवियों की घड़ी बातें नहीं है, गौसे पाक को उस वक्त के औलिया, मशाइर, उलमा, सुलहा, बड़े बड़े शयूखुल हदीस, बड़े बड़े शयूखुल कुरान, उस वक्त के मुफ्ती और उस वक्त के औलिया हुजूर गौसे पाक को ये कहा करते थे कि हम देख रहे हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि तू पूरी कायनात के लिए गौसे आजम बनेगा। इसकी तरदीद किसी ने नहीं की, इसकी तरदीद गौसे पाक के दौर में किसी ने नहीं की। अब मुझे एक बात बताइए कि अकीदे गौसे पाक के दौर के अच्छे होंगे या इस दौर के अच्छे होंगे? एक बात बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोगों को बोलना मना है? किस दौर के अकीदे अच्छे होंगे? अच्छा मुझे नजर लगा मेरे कान थोड़े से भारी हो, क्या कह रहे हैं आप? गौसे पाक के दौर के अकीदे अच्छे होंगे ना। ये गौसे पाक ही के दौर का अकीदा है कि हुजूर महबूब सुबानी को उसी वक्त ये कह दिया गया था। थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, हुजूर महबूब सुबानी के सीरत निगारों ने लिखा है, बस मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। आपके सीरत निगारों ने इस बात को लिखा है, हुजूर महबूब सुबानी की सीरत पर जिन लोगों ने किताबें लिखी है, जब आपकी विलादत हुई ना तो अपने वक्त के औलिया, अबदाल, अगवास, उरफा, नुजबा, उकबा, औताद हुजूर महबूब सुबानी के घर के बाहर आते थे। इधर सुनना, वो अमीर खुसरो ने लिखा है ना, हर शब मनम फुतादा बगिरदे सराय तो हर रोज आहो नाला कुनम अज बराए तो, वो जो लिखा है अमीर खुसरो ने के हर शब मनम फुतादा बगिरदे सराय तो हर रोज आहो नाला कुनम अज बराए तो, हर रोज हुजूर महबूब सुबानी के घर पर औलिया किराम का जमघटा लगा होता था। हुजूर महबूब सुबानी के घर पे औलिया किराम तशरीफ लाते थे।
तेरी बड़ी मेहरबानी पप्पू, बड़ी मेहरबानी। सारा माहौल इन लोगों ने खराब किया। अब मुझे, मैं हूं सैयद आदमी, मेरा मीटर शार्ट हो जाए ना तो काम बड़ा खराब होता है। रगे हैदरी फड़क जाए ना, ओ तुझे रब का वास्ता है यार। आपके सीरत निगारों ने इस बात को लिखा है, हुजूर महबूब सुबानी के सीरत निगारों ने लिखा है क्या, हुजूर महबूब सुबानी के जब विलादत होती है और अगवास औताद औरफा नुजबा आते थे और आकर आपके नाना को कहते थे आपके घर पर जिस बच्चे की विलादत हुई है उन्हें लेकर आइए। वो लाते थे गौसे पाक के वो नन्हे नन्हे पांव उठाकर वो अपनी गर्दनों पर रखते थे और रख कर कहते थे कि हम देख रहे हैं तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करोगे कदम ही हादी अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। तुम तो जब ऐलान करोगे करोगे, हम आज ही तुम्हारा कदम अपनी गर्दनों पर ले लेते हैं। इनकार किसी ने नहीं किया। मैंने कहा मौलवी साहब उस दौर के अंदर जाओ, उस दौर में जाके जो बातें हम कर रहे हैं, एक बात भी सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं कि हम ये खुला चैलेंज देते हैं, ये दावा करते हैं और हम ये खुली बात करते हैं, 2 और 2 4 वाली बात करते हैं। जिस मौलवी को, जिस मुल्ला को अहले सुन्नत के किसी अकीदे पर एतराज है, वो रसूलुल्लाह के दौर में चला जाए, सहाबा के दौर में चला जाए, ताबीईन के दौर में चला जाए, तबा ताबीईन के दौर में चला जाए, अगर हमारा एक अकीदा भी तुम्हें ना मिले, जो सजा चोर की वो हमारी, लेकिन याद रखना हमारे सारे के सारे अकीदे रसूलुल्लाह के दौर में भी मौजूद है, सहाबा के दौर में भी मौजूद है। हमारे सारे अकीदे सरकार अलैहिस्सलाम से भी साबित है और सहाबा किराम से भी साबित है। काजी गौसे पाक तुम कहते हो मुर्दे जिंदा करते थे, कहा तुम कहते हो गौसे पाक मुर्दे जिंदा करते थे। बोला जी ऐसा कहाँ हो सकता है, बंदा कयामत से पहले कैसे उठ सकता है। मैंने कहा भाई 7 सप्ताह के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के 2 बच्चे फोत हो गए, एक ने दूसरे को ज़बह कर दिया, दूसरा डर से गिरा ऊपर छत से, दोनों फोत हो गए। नबी पाक ने दोनों को सामने रखकर दुआ की, जिंदा हो गए। मैंने कहा भाई ये हदीस में मौजूद है, तुम लोग नहीं करना, तुम लोग नहीं हाथ उठाना, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा हदीस के अंदर मौजूद है। उस दौर में अगर इन अकीदों को ढूंढने जाओगे, बोला जी उस दौर में तो ये अकीदे नहीं मिलते। मैंने कहा मिलते हैं मौलवी साहब, मिलते हैं, आप पढ़ के छुपाते हैं, लेकिन ये छुपने वाले तो नहीं है। जब ये छप गए, किताबों में छप गए, तो ये छुपेंगे तो नहीं ना। जब ये आ गया हदीस मुबारक में कि नबी पाक ने ऐसा किया है, तो जैसे नबी पाक ने ऐसे हाथ उठाए अपने रब की बारगाह में, मौला मेरे सहाबी जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे, अल्लाह ने उन बच्चों को जिंदा किया है। ऐसे ही महबूब सुबानी ने हाथ उठाए, मौला इसको जिंदा कर दे, मौला इसको जिंदा कर दे, मौला इसको जिंदा कर दे, अल्लाह ने सबको जिंदा किया। हुजूर महबूब सुबानी तो बड़ी जात है, बड़ी जात है, बड़ी जात है, बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। ये अभी 100 साल पहले आला हज़रत हुजूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह मिर्जा ने आपको खत लिखा और खत लिखकर कहा, मिर्जा ने कहा कि मेरे अली तुम्हें मेरी नबूवत को मानना पड़ेगा। मिर्जा ने खत लिखा आपको कि तुम्हें मेरी नबूवत को मानना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तो कहा तुम्हें मैंने कहा भाई तुझे गौसे पाक के मुर्दे जिंदा करने पर एतराज है,
आला हज़रत सैयदना पीर मेहदी शाह साहब मिर्जे के खत का जवाब लिखा आपने, इधर सुनिएगा, आपने मिर्जे के खत का जवाब लिखा। आपने कहा कि तू अगर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डालना चाहता है तो सुन ले, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आज मुर्दे भी जिंदा करने हैं ना, तू कब्र की तरफ इशारा करियो, मेरा अली तुझे जिंदा करके दिखाएगा। आला हज़रत सैयदना पीर मेहदी शाह साहब के साथ एक अल्लामा साहब होते थे, मौलाना मोहम्मद गाजी साहब। उन्होंने आपसे पूछा, उन्होंने कहा हजरत साहब इतना बड़ा दावा आपने कर दिया। आपने फरमाया मैंने खुद नहीं किया, खुद नहीं किया। मिर्जे के खत का जवाब लिखने के लिए बैठा था, सोच रहा था क्या लिखूं। मैंने देखा मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सरकार जलवा फरमाते। ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सरकार जलवा फरमाता है। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या लिखूं? फरमाया मेरे अली हमारी खत्म नबूवत का मसला है, तू लिख, तू जो लिखेगा लिखना तेरा काम है, मैदाने मुनाजरा में करके हम दिखाएंगे। तो भाई ये काम, अच्छा जी कहते जी वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम था, मुर्दे जिंदा करना नबी पाक का काम तो नहीं था। भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी थी, ये याद रखिएगा। ये आखिरी लम्हात में आपको एक कायदा कानून और एक अहम बात अकीदे की समझा दूं। एक होती है स्पेशलिटी कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता, उसी में रहेगा, और एक होती है आम रूटीन का वर्क, एक काम होता है। ये नबी पाक की स्पेशलिटी नहीं थी, ये नबी पाक के लिए एक आम रूटीन का काम था। यानी आम रूटीन के काम से क्या मुराद? कि नबी पाक को खास तौर पर यह मौजज़ा नहीं दिया गया था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को जैसे यूं समझ लीजिए, एक होता है हड्डियों का डॉक्टर और एक होता है जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन क्या होता है कि वो जिस्म की हर बीमारी पर गौर व फिक्र करता है, जिसको जनरल फिजिशियन कहते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट किसी चीज में नहीं होता, वो हर चीज को थोड़ा 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 जानता है। लेकिन ऐसा नबी पाक के लिए नहीं है। आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम का ये रूटीन वर्क था, ए महबूब अगर तुम्हारे दिल पे आए, तुम्हारी मर्जी में आए, तुम चाहो तो तुम चलते चलते मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हो। और ऐसा हुआ। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, काजी याद ने शिफा शरीफ के अंदर इस हदीस मुबारका को नकल किया है। नबी पाक के पास एक माई साहबा आई और उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा बुढ़ापे का सहारा एक ही बच्चा था, वो फौत हो गया। मेरा कोई मामा चाचा दादा मामा कोई नहीं है, वो एक ही बच्चा था, मेरा सहारा था और कोई नहीं। कहा जी हदीस में नहीं है, किसी जगह पे ऐसा नहीं आया। मैंने कहा मौलवी साहब है, आपने पढ़ा नहीं। नबी पाक से उस माई साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह या तो दुआ करें अल्लाह मुझे मौत दे दे, या उसके लिए दुआ करें अल्लाह उसे जिंदा कर दे। मुफ्ती साहब या उलमा ने एक कायदा लिखा है क्या कि सहाबी या साहबिया नबी पाक की बारगाह में अगर खिलाफे क़यास बात करें, ऐसी बात जो आम मामूल में ज़रूर पजीर ना होती हो, साहबी या साहबिया करें, तो इसका मतलब ये होता है वो बात साहबी या साहबिया को रसूलुल्लाह ने बताई है। यानी साहबी या साहबिया के उस्ताद रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह थे साहबी या साहबिया के उस्ताद, तो रसूलुल्लाह ने इनको ये दर्स दे के रखा हुआ था कि अगर मुर्दे भी जिंदा करने हो ना तो अल्लाह की अता से तुम्हारा नबी कर सकता है। तो ये साहबा का अकीदा था। तो नबी पाक के कब्रिस्तान में तशरीफ लेके कहा चलो माई साहबा चले। कब्रिस्तान में गए, जाते ही आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। सारे कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के खड़े हो गए। नबी पाक ने आसमान की तरफ देखा और देखकर अर्ज किया रब्बल आलमीन हमें तो एक चाहिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तुमने नाम तो नहीं लिया ना, महबूब तुमने नाम तो नहीं लिया ना, तुम्हारी हुकूमत तो सिर्फ जमीन के ऊपर वालों पर नहीं है, जमीन के नीचे वालों पर भी तुम्हारी हुकूमत काम करती है ना।
तुम सुल्ताने दो आलम हो, तुम्हारी हुकूमत वहां भी काम करती है। फिर सरकार अलैहिस्सलाम वो उस एक को लेकर आए, वो 30 साल तक जिंदा रहे। कितने साल? 30 साल। आखिर में एक वजीफा बता दूं, एक वजीफा हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त। क्या वजीफा है? बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त। ये हमारा खानदानी वजीफा है। ये जितने भी गिलानी सादात हैं उनके खानदान में ये वजीफा पढ़ा जाता है। अच्छा, ये वजीफा क्या है? हुजूर शहंशाह नक्शबंद शहंशाह बुखारा, आपकी एक मुरीदनी थी, उसको झूठी सजा हो गई और उसको ऊपर मीनारे के ऊपर से फेंकने का ऐलान हो गया। इसको मीनारे के ऊपर से फेंको, मर जाए नीचे गिर के। उसको मीनारे के ऊपर से धक्का दिया तो उसने वहां से आवाज लगाई, जैसे धक्का दिया तो उसने आवाज लगाई, या शहंशाह बुखारा अल मदद। तो जब उसकी आंख खुली तो वो अपने मुर्शिद गिरामी के हाथ में थी। तो आपके मुर्शिद गिरामी ने पूछा, मुर्शिद गिरामी से उसने पूछा कि बोला आप कब आए? तो आपने फरमाया तू अज मीनारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। कहा उधर तूने मीनारे से हमें पुकारा है, तू मीनारा से चली है, हम बुखारा से चले। और बात हिंदुस्तान की थी। हुजूर शहंशाह बुखारा से पूछा गया आप क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप बुखारा से एक लम्हे में दिल्ली पहुंच गए? आपने फरमाया मेरा एक खास वजीफा है, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त। तो अब ये वजीफा आप पढ़ा करेंगे? हाँ जी, लेकिन इस वजीफे से पहले कुरान पढ़ना है। खुदा के लिए कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, हदीस से अपना रिश्ता जोड़ो। ये सारे वजाइफ इनको सानवी हैसियत दो। पहले कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, नबी का फरमान पढ़ो। अब अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर सकता है। कोई है कोई सवाल करना है? तुम लोग नहीं करना भाई, वेस्ट इंडीज। किसी ने कोई सवाल करना? माशाल्लाह सारी आलिम है। सुन्नियों की मजलिस में ये बड़ा फायदा होता है कि यहां सारे आलिम होते हैं। जब अपने आलिम के सामने बैठे होते हैं ना उस वक्त सब आलिम होते हैं। जब चले जाते हैं ना सुबह, देखा वो बात करके चले, देखा वो बात करके चले, तो आप पूछें, आपको मना नहीं है, आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह सारे बड़े बड़े आलिम मुफ्ती, क्या बात है। सुन्नियों के पास उलमा की कमी नहीं है। वाखिर दावाया